जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। कोई भी शत्रु चाहकर भी आपका बुरा नहीं कर पाएगा, चाहे कितना भी जोर लगा ले, कोई भी शक्ति आपके घर में प्रवेश करवा दे, कैसी भी कोशिश कर ले, चाहकर बुरा नहीं कर पाएगा अगर ये कार्य आपने कर लिया। कौन सा ऐसा कार्य है? कार्य सरेआम है, आपको थंबनेल में भी दिख गया होगा, राम रक्षा स्तोत्रम। अब कहते हैं कि राम रक्षा स्तोत्रम जैसे हनुमान चालीसा है उसी प्रकार से राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ, लेकिन एक जगह बैठकर पढ़ना है। वो किस जगह बैठकर पढ़ना है? अगर उस जगह पर बैठकर आप राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ करते हो, चाहे शत्रु आंख गड़ाए बैठा रहे, लेकिन बुरा कभी नहीं होगा आपका। ये आप लिख कर दे सकता हूं, आप आजमा कर देख लो। सोचिए, शत्रु कितना भी आपका बुरा करने की कोशिश कर रहा हो, घर का, परिवार का या आपके कारोबार का, किसी भी प्रकार का अगर बुरा करने की कोशिश करता है, तंत्र करने की कोशिश करता है, चाह कर भी अपना तंत्र भूल सकता है, लेकिन उसकी माया आपके ऊपर नहीं चलने वाली है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? आज इस वीडियो के माध्यम से ये सारी जानकारी आपको बारीकी से प्राप्त होगी अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहोगे। अगर वीडियो का कोई भी पार्ट बीच में मिस हो गया तो फिर अधूरा ज्ञान तंग करता है। चैनल को सब्सक्राइब करना और 10 लोगों तक शेयर करने की कोशिश करना अगर आप हनुमान जी के भक्त हो। तो क्या होता है, देखो, राम रक्षा स्तोत्रम, आपको ये बताने की आवश्यकता तो है नहीं कि हनुमान जी राम भगत हैं और राम जी की कृपा के प्रताप से ही सारा कार्य हो रहा है, और उन्होंने कभी भी अपनी तारीफ से वो कभी प्रसन्न नहीं हुए, लेकिन जहां राम जी का नाम ले दिया वहां उनके अंदर जो है, उनके हृदय में एक प्रशंसा अलग रूप से आ जाती है। अब आपको पता है कि सुंदर कांड में भी आपने देखा, जामवंत के वचन सुनाए। अब जामवंत जी जो वचन कह रहे हैं, हनुमान जी वहां भी प्रसन्न हो रहे हैं। बाल समय रवि बख्श लियो जब, तो वो हनुमान जी को बल याद दिला रहे थे जामवंत जी, तब इतने प्रसन्न नहीं होते। लेकिन जब सुंदर कांड में इस बात को देखा, जामवंत के वचन सुन, तो आप सोच के देखिए कि जामवंत जी ने जब जो है ये वचन बोले, राम जी की मधुर वाणी बोली, तो हनुमान जी को अतः प्रिय बातें हैं वो वचन, वो हृदय से लगते हैं, और जहां राम का नाम है वहां हनुमान जी का काम है। अब जैसे आपने देखा कि अगर राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ आप अगर इस स्थान पर बैठकर कर लेते हो तो आपका करने वाला व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा। स्थान कहां बैठना है? सबसे पहले हनुमान जी की सिंदूरी मूर्ति, सिंदूरी मूर्ति के पास बैठकर, अगर आप किसी भी मंदिर में जाते हो वहां पर सिंदूरी मूर्ति के पास एक चौमुखा दीप का दान दे दीजिए, और वहां बैठकर जो है आपने एक इमरती पान के पत्ते पर रखकर बाबा को भोग लगाइए और बाबा को राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ सुनाइए। राम रक्षा स्तोत्रम, जैसे कि राम रक्षा स्तोत्रम मान लीजिए राम जी की कृपा के माध्यम से आपकी रक्षा होगी, और रक्षा करने वाली शक्ति कौन सी है? हनुमान जी, क्योंकि कलयुग के राजा है, प्रधान रूप के देवता है, वो आपकी रक्षा करेंगे। अगर आप राम रक्षा स्तोत्रम का, कोई लड़की हो, कोई लड़का हो, कोई बुजुर्ग हो, कोई कैसा भी व्यक्ति हो, अगर राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ अगर पढ़ना नहीं जानता है या किसी कारणवश उसको पढ़ना नहीं आता है, या तो आप इस पाठ को मोबाइल में भी सुन सकते हो, लेकिन करना नित्य होता है, करना नित्य होता है। आप मंदिर अगर जा रहे हो तो नित्य है, जैसे हनुमान चालीसा आपने पकड़ किया है उसी प्रकार से राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ पकड़ लीजिए। अगर आप नित्य नहीं कर सकते किसी कारणवश, तो मंगल शनिवार भी अगर आप पकड़ते हो तब भी आपकी रक्षा होती है। अब ये कार्य तो सिंदूरी मूर्ति के आगे हो गया। अब जैसे कोई मंत्र की माया मुक्त जानता है, तंत्र की माया जानता है, आपको उस चीज का ज्ञान है नहीं, आपको पता नहीं है कि ये तंत्र की प्रकाश कैसा कटेगा, किस प्रकार से तंत्र कटेगा, क्योंकि इस संसार में ऐसी ऐसी एनर्जी है, ऐसी ऐसी नकारात्मकता है जो गंदी तरीके से आपके घर में घुसने का प्रयास करती है। मलमूत्रों से, गंदगी से सनी हुई हर प्रकार की प्रक्रिया कर से गंदगी होकर आपके घर में प्रवेश करने की कोशिश करती है। लेकिन हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप के आगे अगर आप राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ करते हो तो माया नहीं चलती, किसी की जादूगरी नहीं चलती है। हनुमान जी स्वयं अब माया का भक्षण करने वाले देवता हैं। माया नहीं चलती हनुमान जी के आगे। माया, जब अहि रावण जैसा दुराचारी राक्षस भगवान राम और भ्राता लक्ष्मण को पाताल लोक में ले गया था, मारने के लिए, बलि देने के लिए प्रयास कर रहा था, तो हनुमान जी ने वहां पर पंचमुखी रूप से उसका संहार किया था। जब उसका संहार किया था तो माना जाता था कि अहि रावण मेघनाथ से भी बड़ा मायावी था, और
उसकी माया का भक्षण हनुमान जी ने तुरंत कर दिया और उसके प्राण हर लिए। क्योंकि हनुमान जी के साथ एक शक्ति कार्य नहीं करती है। जैसा कि आपको पता है कि रावण अपनी माँ की शक्ति से इस वरदान को हासिल किया था, लेकिन दुरुपयोग किसके कर रहा था? हरि शक्ति के प्रति और वैष्णव शक्ति के प्रति। तो वैष्णव भी उसी की है और जो तामसिक शक्ति भी उसी की है। लेकिन शक्ति को अगर गलत प्रकार से आप यूज करोगे तो वो आपको बर्बाद कर देगी। अगर कोई व्यक्ति आपको बर्बाद करने का प्रयास कर रहा है और शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है, गलत प्रक्रिया करके कर रहा है, तो समझ लेना उसका बर्बाद होना निश्चय लिखा है। आज नहीं होगा, कल होगा, भविष्य में जरूर होगा। और जैसी दीवार पर फेंकी हुई गेंद होती है, भविष्य में लौट कर वापस जरूर आती है। चाहे वो एक टप्पा खा कर आए, चाहे 2 टप्पे खा के आए, आएगी जरूर। संतान पे, परिवार पे, कहीं ना कहीं तो आएगी जरूर। क्योंकि गलत करने वाले के साथ ही गलत होता है। ये भगवान का नियम है, आपका मेरा बनाया हुआ नियम नहीं है। यहाँ भगवान फैसला करता है स्वयं। तो अगर आपको भय सताता है, तंत्र का भय सताता है, गलत प्रक्रिया का भय सताता है, तो ये कार्य कर लीजिए। इससे ना तो भय लगेगा और भय से प्रीत हो जाएगी, बल्कि भय से आपकी प्रीत हो जाएगी। क्यों? हनुमान जी अपने भक्त की रक्षा जरूर करते हैं, लेकिन राम भगत की रक्षा अपने कार्य को छोड़कर भी करते हैं। ये बात याद रख लेना। क्योंकि अपना अगर कोई कार्य जरूरी भी होता है, तब भी उसको छोड़कर राम भगत की रक्षा करते हैं। अब जैसे कई भक्त कहते हैं कि हनुमान जी की हनुमान चालीसा सुबह करनी चाहिए 9 बजे, वो राम जी की भक्ति में होते हैं। हनुमान जी तो हर पल राम जी की भक्ति में है, लेकिन अपने से ज्यादा राम भगत की रक्षा, हरि भक्ति की रक्षा करते हैं। जहाँ हरि कीर्तन हो रहा हो, हरि का प्रकाश हो, जहाँ हरि का गुणगान होता हो, वहां पर हनुमान जी तो रहते ही रहते हैं। वहां हनुमान जी आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ये बात आज सुनेगा। क्योंकि अगर आप राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ करते हो और वहां पर हनुमान जी को भोग अर्पण करते हो, अब ये 2 स्वरूप मैंने आपको बताया। ये पाठ क्या हम अपने घर में भी कर सकते हैं? तो घर में पंचमुखी स्वरूप के आगे ये पाठ आप कर सकते हो। पंचमुखी विग्रह के आगे या तस्वीर है, तस्वीर के आगे भी आप हनुमान जी से एक ही प्रार्थना कीजिए कि मेरे ऊपर कोई माया ना चले। बस जब माया चलती है तो फिर हमारी काया पलट जाती है, हमारा दिमाग काम करना बंद हो जाता है और सामने वाला इस चीज का फायदा उठा लेता है। माया से हम नहीं लड़ सकते, तो माया के लिए मुझे शक्ति प्रदान कीजिए, हे पवन पुत्र हनुमान। हनुमान जी से एक बार तरीक मांग के तो देखिए, एक बार इस प्रकार से कह के तो देखिए कि आप तो राम भगत हो और हरि भक्तों की रक्षा करना आपका फर्ज नहीं बल्कि आपका कर्तव्य भी है। तो आज हमारी रक्षा करने के लिए आपको आना पड़ेगा। हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। तो जैसे ही आपने हनुमान जी के आगे इस प्रकार की विनय प्रार्थना करी, हनुमान जी आपकी रक्षा न करेंगे 100% करेंगे। एक बार सच्चे मन से कह के तो देखिए। तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखना जय श्री राम, और ये वीडियो आपको कैसी लगी और अपना फीडबैक जरूर देना। अगर आप भी कोई वीडियो चाहते हो कि इस टॉपिक पर वीडियो बने, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ताकि उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की पूर्ण कोशिश रहेगी। तो बोलिए जय श्री राम, जय माता।